हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, मुरली मनोहर नंदलाल। भक्तों के तुम पालनहारे, दीनों के रखवाले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आप सब सुनेंगे अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास महात्म का 7वां अध्याय। इस अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर आदि को द्रौपदी के पूर्व जन्म का वर्णन किया गया है। देवी बोली, प्रभु, जब रुक्मणी नाथ भगवान विष्णु वहां से चले गए तब आगे क्या हुआ, कृपया मुझे बताइए। श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के सभी आख्यान समस्त प्राणियों के लिए हितकारी है। ऐसे प्रश्न सुनकर बद्री नारायण, जो संपूर्ण जगत को आनंद देने वाले हैं, हे नारद जी, रुक्मणी नाथ भगवान विष्णु वैकुंठ जाकर अधिक मास को अपने समीप स्थान देकर विराजमान हुए। वहां निवास पाकर अधिक मास अत्यंत आनंदित हुआ और सभी महीनों का अधिपति बनकर श्री विष्णु के साथ क्रीड़ा करने लगा। उधर भगवान विष्णु ने 12 महीनों में मलमास को सर्वश्रेष्ठ बनाकर उसका महान सम्मान किया और उसे चिंता से मुक्त कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दुख में डूबे रहने के कारण तुमने तपोवन में आकर भी पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन चंद्र के प्रिय इस पवित्र मास का तुम्हारे वनवास के समय अनजाने में अनादर हो गया। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महायोद्धाओं के कारण तुम सब आने वाले पुरुषोत्तम मास का महत्व भी नहीं जान सके। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या के अभ्यास में लगे रहने और भयंकर युद्ध की चिंता में तुम सदैव दुखी रहे। अब तुम पूछते हो कि क्या करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि भाग्य का सहारा लो, क्योंकि भाग्य में जो लिखा होता है उसका भोग अवश्य करना पड़ता है। जैसा होनहार होता है वैसा ही घटित होता है। मनुष्य अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख, दुख, भय और आनंद को प्राप्त करता है। हे महाराज, अब मैं तुम्हारे दुख का दूसरा कारण भी बताता हूँ। वह एक बड़ा विलक्षण इतिहास है, उसे सुनो। यह पांचाली द्रौपदी पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ मेधावी ऋषि की पुत्री थी। कुछ समय बीतने पर वह अत्यंत लावण्य युक्त और सुंदर नेत्रों वाली कन्या 10 वर्षों की हुई। वह अपने पिता की एकमात्र संतान थी। सर्वगुण संपन्न और अत्यंत चतुर थी। पिता को वह अत्यंत प्रिय थी। उसने कभी अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। शास्त्र और नीति में भी अत्यंत निपुण थी। उसके माता का बाल्यकाल में ही देहांत हो गया था, इसलिए उसके पिता ने ही उसका लालन पोषण किया। एक दिन उसने अपनी सखियों का सुख देखकर स्वयं भी उत्तम पति और पुत्र प्राप्त करने की इच्छा की। वह सोचने लगी, मुझे सद्गुण संपन्न, सौभाग्यशाली और सुख देने वाला श्रेष्ठ पति कैसे प्राप्त होगा। मैं कौन सा उपाय करूं, किस देवता की पूजा करूं, किस मुनि के पास जाऊं, किस तीर्थ में निवास करूं। इन्हीं विचारों में वह दिन रात चिंतित रहने लगी। वह सोचती, मेरा भाग्य इतना प्रतिकूल क्यों है। कोई भी पुरुष मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मेरे पिता इतने विद्वान हैं, फिर भी
मेरे विवाह के योग्य वर नहीं ढूंढ पाए। मैं अभी तक पति सुख से वंचित हूँ, जबकि मेरी सखियां सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हैं। मेरी माता मुझे बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग क्यों चली गईं? इस प्रकार शोक और मोह की तरंगों में डूबकर वह निरंतर व्याकुल रहने लगी। उधर मेधावी ऋषि अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज में पृथ्वी पर घूम रहे थे, परंतु उन्हें कोई उपयुक्त वर नहीं मिला। इसी चिंता में एक दिन उन्हें अत्यंत तीव्र ज्वर हो गया। उनका शरीर ज्वर की ज्वाला से जलने लगा और वे लड़खड़ाते हुए आश्रम में आकर भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने अपनी पुत्री को पुकारा। पुत्री भयभीत होकर जैसे ही पिता के पास पहुंची, तब तक उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी थी। कन्यादान और गृहस्थ जीवन के जो मधुर स्वप्न उन्होंने देखे थे, वे सब समाप्त हो गए। उन्होंने सांसारिक वासनाओं को त्याग कर अपना मन भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि में लगा दिया और नील कमल के समान श्याम वर्ण त्रिभंगी रूपधारी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। हे राधा रमण, हे गोविंद, हे मुरारी, मैं भवसागर में डूब रहा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसा कहते कहते उन्होंने भगवान के चरण कमलों में अपने प्राण त्याग दिए। अपने पिता को प्राण त्यागते देखकर वह ऋषि पुत्री विलाप करने लगी। वह उनके शरीर को गोद में लेकर रोती हुई बोली, हे पिताजी, आप मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? अब मेरा पालन कौन करेगा? मेरा न कोई भाई है, न कुटुंब और न ही माता। अब मेरी चिंता कौन करेगा? हे कृपा सागर, आपके बिना यह आश्रम सूना हो गया। अब मुझे वेद ध्वनि भी सुनाई नहीं देगी। मैं इस आश्रम में अकेली कैसे रहूंगी? हे तपोनिधि, लौट आइए और अपनी अमृत समान वाणी से मुझे पुकारिए। आप मौन क्यों हो गए? उठिए, अब बहुत देर हो गई। इस प्रकार वह अश्रुधारा बहाती हुई विलाप करती रही। उसका करुण क्रंदन सुनकर वन में रहने वाले ब्राह्मण और ऋषिगण वहां आए। उन्होंने ऋषि के शरीर को उठाकर शमशान ले जाकर विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। फिर कन्या को अनेक प्रकार से समझाकर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। कन्या ने धैर्य धारण किया और यथाशक्ति अपने पिता की समस्त क्रियाएं संपन्न की। वह श्राद्ध आदि करके उसी तपोवन में रहने लगी। जैसे बछड़े से बिछुड़ी गाय आंसू बहाती रहती है, वैसे ही वह कन्या भी पिता वियोग में दिन रात रोती रहती थी। उसने भोजन पानी तक त्याग दिया और अत्यंत दुखी रहने लगी। अब आप सब अगले अध्याय में सुनेंगे श्री कृष्ण द्वारा क्रोधी मुनि दुर्वासा एवं ऋषि कन्या की कथा का प्रसंग। इसी के साथ अब सुनिए श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य। भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, प्रिय, अब मैं गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। गंगा जी के तट पर वाराणसी नाम की एक पवित्र नगरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भारत नाम के एक महान ब्राह्मण रहते थे। वे प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके प्रभाव से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया। एक दिन देवताओं के दर्शन की इच्छा से वे नगर के बाहर गए। वहां बरगद के 2 वृक्ष थे। वे उनकी जड़ों के समीप विश्राम करने लगे। कुछ समय बाद जब वे तपस्वी वहां से चले गए, तब वे दोनों वृक्ष सूख गए। बाद में उन्हीं वृक्षों ने एक पवित्र ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं के रूप में जन्म लिया। जब वे 7 वर्ष की हुईं,
तब उन्होंने घूमते हुए आते भारत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे मुनिवर, आपकी कृपा से ही हमारा उद्धार हुआ है। हमने वृक्ष योनि छोड़कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनकी बातें सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हारा उद्धार किया? तब वे कन्याएं बोली, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक पवित्र तीर्थ है। वहां तप नाम के एक महान तपस्वी कठोर तपस्या करते थे। वे ग्रीष्म में अग्नि के बीच बैठते, वर्षों में जलधारा सहते और शीतकाल में जल में निवास करते थे। वे सदा शुद्ध रहते, इंद्रियों को वश में रखते और आत्मा में ही रमण करते थे। उनके प्रवचन सुनने स्वयं ब्रह्मा जी भी आते थे। उनकी तपस्या से इंद्र भयभीत हो गया। उसने हमारी सहित अनेक अप्सराओं को भेजा कि हम उनकी तपस्या भंग करें। हमने मधुर संगीत और नृत्य आरंभ किया, परंतु उस महान तपस्वी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने हमें श्राप दिया, तुम दोनों गंगा तट पर बरगद के वृक्ष बनो। तब हमने क्षमा मांगी। तब उस महात्मा ने कहा, भारत मुनि के आगमन तक यह श्राप रहेगा। उनके द्वारा गीता के 4 अध्याय के पाठ से तुम्हारा उद्धार होगा। हे मुनिवर, जब आप वहां गीता का पाठ कर रहे थे, उसी समय हमारा उद्धार हुआ। आपने केवल श्राप से ही नहीं, इस संसार बंधन से भी हमें मुक्त किया है। भगवान विष्णु बोले। उनकी बातें सुनकर भारत मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। वे दोनों कन्याएं भी श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन गीता के 4 अध्याय का पाठ करने लगीं और अंततः उनका कल्याण हो गया। श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता, सुनता अथवा इसका अभ्यास करता है, वह भगवान श्री विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। यह थी आज की अधिक मास महात्म्य की कथा। आशा करती हूँ कि आप सबको यह कथा पसंद आई होगी। अब अगली कथा अगले के वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए या फिर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। और प्रिय भक्तों, आप सब अपनी इस बहन का सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।